मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, बौद्ध हो या जैन हो या पारसी हो, सामाजिक और सांस्कृतिक सद्भाव जो बनना चाहिए वो बनने की बजाय जिनकी सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी उसको बनाने की वही बिगाड़ रहे हैं। जो केंद्र में सरकार है जिस पार्टी की, वो स्वयं लोगों में भय पैदा करती है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं ये कहां जाकर रुकेगा। कुदरत ने तो सबको इंसान बनाया। कुदरत ने किसी को हिंदू मुसलमान बौद्ध जैन सिख पारसी नहीं बनाया। लोगों ने अपने हिसाब से अपनी आस्था के हिसाब से चीजों को बना लिया। पूरे दुनिया के अंदर जब हम तलाश करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, पूरे दुनिया में कहीं भी जातियां नहीं है। पूरे दुनिया में अमेरिका में जातियां नहीं है, ब्रिटेन में जातियां नहीं है, फ्रांस में, जर्मनी में, चाइना में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कहीं भी देख लो, कहीं भी जातियां नहीं हैं। पर जाति केवल भारत और भारत के सब कॉन्टिनेंट में है। और ये जो धर्म का झगड़ा है ये भी ज्यादातर हमारे यहाँ है। और केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से, सत्ता कैसे मिले इसकी वजह से है। जब तक सत्ता का झगड़ा नहीं था तब तक कोई सांप्रदायिक झगड़ा भी नहीं था। सांप्रदायिक झगड़ा ही सत्ता से शुरू हुआ है। कई बार लोग कहते हैं कि मतलब खासतौर पर बीजेपी के लोग कहते हैं कि मुस्लिम आबादी बढ़ा रहे, एक दिन पूरे देश पे इनका कब्जा हो जाएगा। ये मतलब इतनी ज्यादा बेवकूफी भरी बात है। इसमें सभी धर्मों के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सभी धर्मों के मानने वाले जो माइनॉरिटी कमीशन से जुड़े हुए हैं तो उसमें है। अब कई दफे हमें ये चीजें, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अध्यक्ष जी, कि हमारे कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं कि जहाँ पे जानबूझ के उनको हमें माइनॉरिटीज के लोगों को रोका जाता है और सरकार की जो नियत है उस नियत में कहीं पे भी कुछ ऐसा नजर नहीं आता कि सरकार आपके प्रति वफादार ना हो। सरकार कार्य करना चाहती है मगर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हमारे बीच में मौजूद होते हैं जो नहीं चाहते कि हमारी एकता बनी रहे। जो गंगा जमनी तहजीब है उस तहजीब को खंडित करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम आपस में लड़ें, वो नहीं चाहते कि हमारे बीच में कोई ऐसी दरार पड़े। उन दरारों को दूर करने के लिए, आपस में मेल मोहब्बत पैदा करने के लिए एडवाइजरी कमेटियां हमारी काम करती है। जैसा कि अभी बताया कि माननीय अध्यक्ष जी कि हमारी जो दिल्ली सरकार की एक योजना है, जो फीस वापसी योजना है, कि जो माननीय मंत्री जी के माध्यम से हमारा जो डिपार्टमेंट था माननीय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी के अधीन आता था, अब इनसे हटके वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आ गया माइनॉरिटीज का। मगर बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो माननीय मंत्री जी के अधीन आती, जैसे कि आपने लोन डिपार्टमेंट है, लोन माइनॉरिटीज के लिए है, वो आपके डिपार्टमेंट से है। आपके माध्यम से जो मैंने बताया था कि किस तरीके से सरलता के साथ में लोन हमको मिल सकता है, उस सरलता को काम करने के लिए माननीय मंत्री जी ने ये सुझाव दिए। लोन मेला लगाने के लिए आप अपने क्षेत्र में लगाइए, आपका बहुत बड़ा योगदान है। फीस वापसी की योजना है कि आपके अंतर्गत थी, आपने उसको बहुत सरल बनाया और जो हमारे बच्चों की, जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे जो भी कोई पढ़ते हैं, उनकी फीस किस तरीके से वापस की जाए उसकी बहुत सरलता के साथ में आपने इसका अनुदान किया। मैं अध्यक्ष जी के से भी मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना बेशकीमती समय दिया और आपने यहाँ पे हम सबको इकट्ठा होने का मौका दिया। और मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली विधानसभा के इस हॉल के अंदर ये माइनॉरिटी कमीशन की एक पहल है आपके माध्यम से, और मैं चाहूंगा कि आप हमारे अंदर ऊर्जा भरें, लोगों का मनोबल बढ़ाएं और हमारी जो समस्याएं हैं उस समस्या से माइनॉरिटी कमीशन जो है वो लड़ता रहता है और समय समय पे कोई किसी तरीके से
कोई भी ऐसी समस्या आती, जैसे कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सुल्ली डील के नाम से, गुल्ली बाई के नाम से इस तरीके से ऐप आए जहां पे मुस्लिम महिलाओं के प्रति नफरत की आग झोंकी गई। मैं माइनॉरिटी कमीशन में उसने संज्ञान में लेते हुए नोटिस इशू करे कमिश्नर साहब को, पुलिस को, उसको संज्ञान में लेते हुए उन्होंने उन लोगों की गिरफ्तारियां भी की। कुछ एक मसला ऐसा है अध्यक्ष जी की एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कब्रिस्तान है संगम बिहार के अंदर, उसके अंदर जो भी कोई व्यक्ति पहले वहां पे कोई किसी तरीके से एंट्री फीस नहीं लगती थी, मगर कुछ सितंबर 2021 से वहां पे एंट्री फीस लेने चालू कर दी कि कब्रिस्तान में कोई भी व्यक्ति जाएगा तो चाहे वो जनाजा लेने के जाए या किसी तरीके से जाए, उससे 10 रुपए की पर्ची दी जाती थी उसको काट के। अगर 100 जनाजे के अंदर जा रहे लोग तो 100 × 10 1000 रुपए उनसे लिए जाते थे, तब जाके जनाजा अंदर जाता था। वहां से हमारे पास में समस्या आई, कमीशन ने उसको संज्ञान में लेते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात की और कहा कि ये आखिरत का मामला है, कोई घूमने फिरने का नहीं है। जो जनाजे में जो शामिल लोग हैं वो आपका एक्ट ये कहता है कि आप फॉरेस्ट में अगर घूमने के पर्पज से जाए, बंदर देखने जाए, झील देखने जाए, चिड़िया देखने जाए, एज ए विजिटर के रूप में जाएंगे तो आप वहां पे टिकट लें, अन्यथा यहाँ कब्रिस्तान 35 साल से है, आप इस पर टैक्स या यूं कहिए कि आप फीस नहीं ले सकते। तो उन्होंने इस बात को माना और हमने उसमें ऑर्डर निकाल के दिया और उन्होंने इस बात को माना और उन्होंने पिछले 15 दिन पहले ही इस ऑर्डर आया हमारे कमीशन की तरफ से और कोई भागे पर्ची नहीं काटी जाती। बहुत सारे ऐसे मामले आए जिसमें कमीशन ने संज्ञान में लेते काम किया। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ अध्यक्ष महोदय जी का कि आप एक बहुत सरल स्वभाव के इंसान हैं और एक ऐसी गंगा जमुना तहजीब की पहचान है आप कि आपके इलाके में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, कहीं किसी तरीके से भेदभाव नहीं होता है। और आप दिल्ली के अंदर जो आपका एक पैगाम है, सभी जानते हैं कि आपने किस तरीके से दिल्ली में सभी धर्मों के लोगों को माना।